आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th का 3rd चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कर लिया है, तो आज हमारा 3rd चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। तो हम पहले जानेंगे कि निर्धनता क्या है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता के अभाव को निर्धनता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा नहीं कर पाता, तब वह निर्धन कहलाता है। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब जानेंगे गरीबी या फिर निर्धनता के प्रमुख सूचक क्या हैं, उनको समझेंगे। निर्धनता खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, भूमिहीनता, बेरोजगारी, असहायता, बाल श्रम, साफ सफाई का ना होना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें महात्मा गांधी का कहना था कि भारत सही मायने में तभी आज़ाद हो पाएगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यय में यानी कि मानवीय व्यय से मुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट करिएगा, नोट करके ही लिखिएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है सामाजिक वैज्ञानिक, समाज और मानवीय संबंध के बारे में अनुसंधान करने वाले लोगों को सामाजिक वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को सुविधाओं का फायदा नहीं लेने दिया जाता, जिन सुविधाओं का फायदा बाकी लोग ले सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर जातिवाद सामाजिक अपवर्जन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सामाजिक अपवर्जन। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी है और यह परिणाम भी है। सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय को बहुत कम ही नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति भी पहुंचा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर मेन पॉइंट होगा, इसको नोट करके लिखिएगा आप। नेक्स्ट जानते हैं असुरक्षा। जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है, तो काफ़ी जगह बाढ़ है। जैसे कि आप उत्तराखंड में देखिए, चमोली में देखिए, बहुत बुरे हाल होते हैं इस समय। ठीक है ना, बादल फटते हैं, और आसाम में बाढ़ की समस्या, ये चीज़ें हैं। और बेरोजगारी भी बहुत है, जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी की उपलब्धता नहीं है, तो ये सारे कारण हैं। ठीक है, असुरक्षित समुदाय में ज़्यादातर विधवा महिलाएं, अपंग लोग व पिछड़े हुए वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर निर्धनता रेखा की। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह बताने में सहायक है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं। जो व्यक्ति निर्धन रेखा के नीचे आता है वह निर्धन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा, एक छोटा सा नोट है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। ठीक है, भारत में न्यूनतम उपभोग स्तर ग्रामीण 2400 कैलोरी और शहर आपका 2100 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी ज़्यादा होने का कारण यह है कि गांव के लोगों की ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, यानी कि उनको शारीरिक श्रम जो है अधिक करना पड़ता है। भारत में न्यूनतम आय 2011 से 12 में, ठीक है, ग्रामीण माह में 816 और शहर में जो है 1000, 5 सदस्य 4080 और यहाँ पर शहर में आपका 5000। ठीक है, आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने अच्छे से नोट करना है। ठीक है, शहरी लोगों के लिए न्यूनतम उपभोग दर भी कम है, साथ ही आय भी ज़्यादा है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में मुख्य चीज़ों का दाम ज़्यादा होता है। 2015 के अनुसार ग्रामीण में यानी कि 32 रुपये पर डे और शहर में 47 रुपये पर डे। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इतना इनको नहीं करना है।
आपका मेन है कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हर देश की निर्धनता रेखा अलग होती है, परंतु विश्व बैंक ने विकासशील देशों में अंतर देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा निर्धनता निर्धारित की है, यानी कि $1.9 पर डे। ठीक है, हर देश की निर्धनता रेखा अलग क्यों है इसको जानते हैं। यहाँ पर रहने का तरीका अलग है, मूलभूत आवश्यकता भी अलग है, यानी कि जब रहने का तरीका अलग होगा, उनका जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी अलग होंगी, चीज़ों के दाम अलग होंगे, प्रति व्यक्ति आय में भी अंतर होगा। ठीक है, निर्धनता के अनुमान अर्थशास्त्र सर्वे 2011 से 12 के अनुसार, यानी कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार निर्धनता 1973 यानी कि 1973 में 55% थी और 2009 से 10 में सिर्फ 30% ही रह गई, यानी कि 30%। 1994 में निर्धनता 36% थी और 2000 में वह 26 यानी कि 26% रह गई। निर्धनता 1947 से 2000 तक जो है लगातार गिरी है। ठीक है, असुरक्षित समूह भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में निर्धनता का अनुपात समान नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप, ये आपको सेंटेंस के रूप में ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान रख दीजिएगा। यहाँ पर जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। महिलाओं, वृद्ध लोग, बच्चों यानी कि बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार को उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है, इसलिए महिलाएं, शिशु, वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। अंतर्राज्यीय असमानता, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात समान नहीं है। यहाँ पे पॉइंट है, बिहार, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गरीबी है। केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में निर्धनता बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति की वजह से गरीबी कम है। केरल में मानव संसाधन विकास में पैसा लगाया है तो गरीबी कम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपाय, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक जो है वितरण। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता 1990 में 36% और 2015 में 10% यानी कि 10% और यहाँ पर 36%। ठीक है, तीव्र आर्थिक प्रगति, मानव संसाधन विकास, निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में विशेष कमी आई है। ठीक है, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 88 यानी कि 88.3%, 2008 में 14.7%, 2015 में 0.7%। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी जो है निर्धनों की संख्या में गिरावट भिन्न निर्धनता रेखा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सन सहारा अफ्रीका में निर्धनता आपका 2005 में 51%, 2015 में 41% और अमेरिका में 2005 में 10% और 2015 में 4%। रूस जैसे समाजवादी देशों में निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई जहां पहले कोई निर्धनता थी ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निर्धनता के कारण जानेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश ने खराब नीतियों का निर्माण किया जिससे भारत के हस्तकला को जो है नुकसान पहुंचा। ठीक है, यानी कि हैंडमेड क्राफ्ट जो कला होती है हाथ से बनाई हुई वो चीज़ें। जनसंख्या वृद्धि, परिवार का आकार भी निर्धनता का कारण है। बेरोजगारी, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता वह निर्धनता के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अंदर आते हैं। जनसंख्या वृद्धि भी है, अगर एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो ये भी गरीबी का कारण है। कमा 2 लोग हैं तब भी पूरा नहीं रहेगा, है ना, तो वो सीमित हो जाएंगी उनकी चीज़ें। सामाजिक घटक, जातिवाद, संयुक्त परिवार, रीति रिवाज के कारण भी निर्धनता के कारण है।
ठीक है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रहा। निर्धनता विरोधी उपाय, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। भारत में निर्धनता और विकास के डेटा से यह बात स्पष्ट है कि भारत की विकास दर 1970 के दशक में 3% थी, जो 1980-90 के दशक में 6% हो गई, और इन्हीं वर्षों में निर्धनता भी घटी है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, MG, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि मनरेगा की बात की जा रही है यहाँ पर। मनरेगा को 2005 सितंबर में पारित किया गया था। यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों तक किया गया, यानी कि पहले 200 में था, बाद में 600 में। ठीक है। रोजगार का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों की 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो वह दैनिक भत्ते का हकदार होगा। ठीक है। इस योजना को चलाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष और राज्यों में राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित किया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट करिएगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये आपका 2004 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, शिक्षित बेरोजगार, ठीक है, रोजगार के अंतर्गत है। ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना आपका 1999, बैंक लोन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, बैंक लोन। अंत्योदय अन्न योजना 2000, मुफ्त खाना। ठीक है। चुनौतियां क्या हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट है, नोट करिएगा। लोगों के लिए निर्धनता एक सीमित भाग पर लागू है। यह न्यूनतम जीवन स्तर के विषय पर जोर देती है, परंतु हमारा लक्ष्य उचित जीवन स्तर की ओर होना चाहिए। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार, मानव निर्धनता यानी कि उचित जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, साफ सफाई, लैंगिक समानता और रोजगार। तो यहाँ पे आपका ये हमारा 3rd चैप्टर भी आज फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको नोट करिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 2028 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं UPSC का, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तैयारी के लिए 2 से 3 वर्ष तो लगते ही हैं और कभी कभी ज़्यादा भी लगते हैं। ठीक है। आप देखते होंगे काफ़ी, अगर वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि लोग 5-5, 6-6 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 5 अटैम्प्ट हो गए हैं उनके, 6 अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है ना। तो तैयारी आप पहले से ही करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि आपको आने वाले समय में जहाँ आपका 1 साल एक्स्ट्रा जा रहा हो या 2 साल एक्स्ट्रा जा रहा हो, आप उससे पहले ही जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हमारा चैप्टर रहेगा भारत में खाद्य सुरक्षा, ये हमारा 4th चैप्टर रहेगा, क्लास 9th। ठीक है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो कल इसको हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सुपर थैंक्स के ज़रिए भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।